फ्रेंड्स, स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में प्रकाश संश्लेषण को बताऊंगा। प्रकाश संश्लेषण की विशेषताएं क्या होती है और प्रकाश संश्लेषण को एकदम विस्तार पूर्वक बताऊंगा। और देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। और देखिए, यहाँ पर इस फिगर के माध्यम से समझाऊंगा जिससे आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप इजीली इसको सीख सकते हैं। देखिए, जो चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है, ये जो चीज़ें लिखी हुई है इसको आपको याद बिल्कुल भी नहीं करना है, केवल आपको इसको कॉन्सेप्ट के जरिए आप लोगों को समझ लेना है। आप लोग अगर अच्छे से समझ लेते हैं तो जान लीजिए आप लोगों का कल्याण हो गया, आपको याद करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक बार इसको पढ़ देता हूँ, उसके बाद में समझाऊंगा। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें पौधे अपने हरे भाग जैसे पत्ती द्वारा सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। ये चीजें आपने समझा। अब देखिए, इस फिगर के माध्यम से समझिए। देखिए क्या बोला, प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें पौधे अपने हरे भाग, पौधे का हरे, आप जानते होंगे पेड़ पौधा जो होता है उसका हरा भाग क्या होता है, पत्ती होता है। क्या होता है, पत्ती होता है। मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, पत्ती है। मतलब मान लीजिए कि ये आपका हरी पत्तियां हैं। सूर्य का प्रकाश, मान लीजिए ये आपका क्या है, सूर्य है। क्या है, सूर्य। ऐसे में बना देता हूँ। देखिए क्या है, ये आपका सूर्य है। सूर्य की प्रकाश, यहाँ पर जो सूर्य की प्रकाश होता है इसकी उपस्थिति मतलब जब रात को नहीं, दिन की क्या होती है, सूर्य की उपस्थिति होती है। रात को सूर्य की उपस्थिति नहीं होती। तो सूर्य की उपस्थिति में वायु से जब हवा चलता है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब जब दिन का समय रहता है तो जब सूर्य निकलता है तो इसकी उपस्थिति में वायु से जो हवा चलती है उससे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड था भूमि से, यहाँ पर जो भूमि होता है, यहाँ पर भूमि जो होता है, भूमि से क्या लेता है, जल लेता है। पानी हम सींचते नहीं, पानी छोड़कर आते पेड़ के नीचे, तो भूमि से क्या लेता है, जल लेता है। भूमि से क्या लेता है, जल लेता है सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में। और कब लेता है, दिन में क्या होता है कि वायु से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो फिर उसके बाद में भूमि से जल लेकर जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करता है तथा ऑक्सीजन गैस बाहर निकालता है। यही चीज क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। आपको याद करने की जरूरत पड़ा, बिल्कुल भी नहीं पड़ा, आपने अच्छे से समझ लिया। क्या समझा आपने कि पत्तियों द्वारा सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में वायु से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से क्या लेता है, जल लेता है। और फिर जल लेकर जटिल खाद्य पदार्थों का निर्माण करता है तथा ऑक्सीजन क्या होता है, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन गैस बाहर निकाल देती है। ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर देखिए क्या बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड हमने लिया और जल लिया है। क्या लिया है, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर देखिए क्या बोला, कार्बन डाइऑक्साइड बोला है तथा भूमि से क्या लेता है, जल लेता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल ले लिया। अब देखिए इसको सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, क्योंकि यहाँ पर लिखा है देखिए सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, तो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति आपको जैसे ऊपर दर्शा देंगे, क्लोरोफिल की सहायता, क्लोरोफिल नीचे लिख देंगे। तो देखिए इससे क्या बनेगा, C6H12O6, मतलब क्या बना, ग्लूकोज बना और ऑक्सीजन गैस बाहर निकल गया। इसकी बैलेंसी की बात की जाए तो 6 दूना 12 ऑक्सीजन, 6 18 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन 6 12 12 6 18 ऑक्सीजन, कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, 6 दूनी 12 हाइड्रोजन। ये बैलेंस भी है। आपको क्या है, प्रकाश संश्लेषण समझ में आ गया होगा कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है और कैसे क्या बनता है। आपको कोई पूछ ले, अगर शॉर्ट में आपसे कोई पूछ ले तो आप ऐसे बोल देना कि प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें पौधे अपने हरे भाग, जैसे जैसे पत्ती हो गया, पत्ती जो होता है सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में वायु से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है तथा भूमि से जल लेकर एक जटिल क्या होता है, खाद्य पदार्थों का निर्माण करता है जैसे कार्बोहाइड्रेट, और उसके बाद में ऑक्सीजन गैस बाहर निकालता है। वैसे से समझा दीजिएगा, वो समझ जाएगा। हाँ, बस नॉलेज है आपको, इसका ये भूलना नहीं है लिखना, ये आपको लिखना जरूर है, ये चीज़ें आपको जरूर लिखनी है। ठीक, इतना तो आपको क्लियर हो गया। आप समझते हैं प्रकाश संश्लेषण की विशेषताएं। प्रकाश संश्लेषण की विशेषता क्या है, तो पहली विशेषता इसकी है, पहला विशेषता है कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण का मतलब होता है कि जो प्रकाश ऊर्जा होता है उसको, मतलब जो प्रकाश ऊर्जा होता है पत्तियों में क्या होता है, अवशोषण में से होता है अपने अंदर। जैसे क्या होता है, जैसे ब्लैक चीज़ें आप, मतलब गर्मी में क्या होता है, आप ब्लैक चीज़ें जब पहनते हैं तो प्रकाश होता है वो आप अवशोषित कर लेता है। उसी प्रकार क्लोरोफिल द्वारा जो होता है प्रकाश जब सूर्य निकलता है तो प्रकाश को क्या कर लेता है, अवशोषण हो जाता है, मतलब उसके अंदर हो जाता है। दूसरा आपका प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, अब देखिए जो प्रकाश की ऊर्जा होती है, प्रकाश को ऊर्जा अपने अंदर लेता है, उसको किस ऊर्जा में कर देता है, रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण, मतलब क्या होता करता है, बदल देता है। प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। तथा क्या है,
जल के अणुओं को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन हो जाता है। देखिए जल के अणुओं को क्या करता है, ये जल के अणु है, हाइड्रोजन तथा क्या हुआ ऑक्सीजन में अपघटन में क्या होता है, टूट जाता है। तो देखिए आपका ये रहा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण होता क्या, प्रकाश संश्लेषण की विधि तो आप लोगों को कंफर्म हो गया होगा। तो आई होप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चल मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।